उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से आज की पहली बड़ी खबर। बरेली में हरिद्वार से गोला गोकर्णनाथ जा रहे कांवड़ियों के जत्थे को एक तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया। इस भीषण हादसे में 3 कांवड़िए गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है। घटना से आक्रोशित कांवड़ियों ने भाग रहे ट्रक चालक को पकड़ लिया और हाईवे पर जाम लगाकर जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने किसी तरह उग्र कांवड़ियों को समझा बुझाकर और कार्रवाई का आश्वासन देकर हाईवे का जाम खुलवाया और यातायात बहाल कराया। मुरादाबाद के रानी नागल गांव में पति की मौत के 5 साल बाद 3 बच्चों की मां तबस्सुम ने 6 बच्चों के पिता मोहम्मद उमर से नया जीवन शुरू करते हुए निकाह कर लिया। दोनों ने पिरान कलियर शरीफ में धार्मिक रीति रिवाजों से निकाह के बाद कोर्ट मैरिज भी की। मामले को लेकर बुलाई गई गांव की पंचायत में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ रहने की इच्छा जताई। पंचायत की सहमति के बाद तबस्सुम अपने तीनों बच्चों को लेकर उमर के घर चली गई, जहां दोनों परिवार अब एक साथ रहेंगे। मेरठ में ललिता गौतम हत्याकांड से भड़के जनाक्रोश और थप्पड़ कांड के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी अविनाश पांडे का विवाद गहराता जा रहा है। मामले में समाजवादी पार्टी के नेता दिग्विजय भाटी ने एसएसपी और इंस्पेक्टर अखिलेश गौर पर कस्टडी में मारपीट और बदसलूकी करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। सपा नेता का दावा है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस प्रशासन ने उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया। लगातार सामने आ रहे इन आरोपों के कारण मेरठ पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, जिससे क्षेत्र में प्रशासनिक और राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ गई है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की छापेमारी में रामपुर के मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण में लगभग 86 करोड़ रुपए के काले धन और सरकारी कोष के दुरुपयोग के सुराग मिले हैं। जांच के अनुसार सांसद, विधायक, निधि और अन्य विभागों का सरकारी बजट निजी कंस्ट्रक्शन फर्मों के माध्यम से विश्वविद्यालय में लगाया गया। इस मामले में ईडी जल्द ही तत्कालीन अधिकारियों और 6 प्रमुख ठेकेदारों से पूछताछ शुरू करेगी। सपा नेता अब्दुल्ला आजम खान और आजम खान समेत कई अन्य लोग इस वित्तीय अनियमितता की जांच के सीधे दायरे में आ गए हैं। वाराणसी में एक दर्दनाक वारदात में धारदार हथियार से गला रेतकर युवती की हत्या कर दी गई। मृतका अपने माता पिता की इकलौता संतान थी और हाल ही में उसकी शादी तय हुई थी। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिजन का आरोप है कि पैतृक संपत्ति हड़पने के लालच में रिश्तेदारों या करीबी लोगों ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस संपत्ति विवाद और अन्य सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की सघन जांच कर रही है। शामली के आदर्श मंडी थाना क्षेत्र स्थित होटल रेडियंट पर पुलिस ने अनैतिक देह व्यापार की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने मौके से एक महिला सहित कुल 4 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से नकदी, मोबाइल फोन, होटल का एंट्री, रजिस्टर और कई आपत्तिजनक सामग्रियां बरामद की हैं। पुलिस ने होटल संचालकों और पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ देह व्यापार निवारण अधिनियम पीआईटीआई के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। फिरोजाबाद के मक्खनपुर क्षेत्र स्थित किशनपुर अरमराजट गांव में शराब की लत के चलते एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार पत्नी ने पति को अत्यधिक शराब पीने से मना किया था, जिसके बाद दोनों के बीच कहासुनी और गंभीर विवाद हो गया। पत्नी के टोकने से नाराज होकर पति ने खौफनाक कदम उठाते हुए अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस दुखद घटना के बाद से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के सकीट क्षेत्र स्थित पीएम श्री प्राथमिक विद्यालय सकतपुर में रात के अंधेरे में चोरों ने धावा बोल दिया। चोर स्कूल से बच्चों के मध्याह्न भोजन का राशन, स्पोर्ट्स किट और छत के पंखे चोरी कर ले गए। इसके साथ ही परिसर में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र से भी राशन गायब मिला है। सुबह स्कूल खुलने पर घटना की जानकारी होने से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। प्रधानाध्यापक की सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने मौका मुआयना किया और परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर अज्ञात चोरों की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। आगरा के अकोला क्षेत्र स्थित गहर्रा की प्याऊ पर चोरों ने 3 दुकानों को निशाना बनाकर पुलिस की गश्त पर सवाल उठा दिए। चोरों ने पहले 2 दुकानों में सेंध लगाने का प्रयास किया, लेकिन नाकाम रहने पर वे पड़ोस की ज्वेलर्स दुकान में पीछे की दीवार तोड़कर घुस गए। चोर लॉकर से सोने चांदी के बहुमूल्य गहने और नकदी पार कर ले गए, जिनकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। सुबह घटना की जानकारी मिलने पर इलाके में हड़कंप मच गया। पीड़ित सर्राफा व्यापारी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। आगरा के सैया में खेरागढ़ मार्ग पर सड़क के गहरे गड्ढों और जलभराव के कारण सरसों के बोरों से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। ट्रॉली पलटती देख चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए समय रहते छलांग लगा दी, जिससे उसकी जान बाल बाल बच गई। हादसे के बाद ट्रॉली में लदे सरसों के बोरे सड़क पर बिखर गए, जिससे मार्ग पर काफी देर तक यातायात बाधित रहा। स्थानीय निवासियों ने सड़क की जर्जर हालत और जलभराव को लेकर नाराजगी जताते हुए प्रशासन से तुरंत गड्ढे भरवाने की मांग की है। हाथरस जिले के सरकारी स्कूलों से शिक्षा व्यवस्था की बदहाल तस्वीर सामने आई है। भारी बारिश के चलते कई विद्यालयों की दीवारों पर सीलन आ चुकी है और छतों से लगातार पानी टपक रहा है। विद्यालय परिसरों में जलभराव और जर्जर भवनों के बीच मासूम बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर हैं। छतों से प्लास्टर गिरने के खतरे के कारण अभिभावकों में भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। बुनियादी सुविधाओं के अभाव और जर्जर होती इमारतों के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस कदम न उठाए जाने से स्थानीय लोगों और अभिभावकों में भारी रोष है। प्रयागराज में गंगा और यमुना के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ का खतरा गहरा गया है। संगम क्षेत्र पूरी तरह पानी से घिर चुका है और गंगा का पानी सड़कों पर आ पहुंचा है। निचले इलाकों में पानी घुसने से तटीय बस्तियों के लोग पलायन करने को मजबूर हैं। जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी जारी है, जिससे आने वाले घंटों में संपर्क मार्ग जलमग्न होने की प्रबल आशंका है। प्रशासन ने स्थिति पर नजर बनाते हुए अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ राजनेता रामजी लाल सुमन ने इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की तीखी आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा इस प्रकार के विवादित मुद्दों को उठाकर समाज और देश को बांटने की राजनीति कर रही है। सुमन के अनुसार विपक्ष का मुख्य ध्यान हमेशा सामाजिक सद्भाव और बुनियादी मुद्दों पर होना चाहिए, जबकि भाजपा जनभावनाओं से जुड़े विषयों को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है। कांग्रेस द्वारा उठाए गए कदम पर भाजपा के कड़े विरोध के बाद सपा सांसद का यह रुख इस विवाद को और गहराता दिख रहा है।
उत्तर प्रदेश के अयोध्या और बलिया सहित कई जिलों के सरकारी परिषदीय विद्यालयों में यूट्यूबर्स, मीडिया कर्मियों और अनधिकृत फोटो वीडियो बनाने वालों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अयोध्या के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लाल चंद्र ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि अब बिना सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति के कोई भी बाहरी व्यक्ति स्कूल परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। ये कदम पठन पाठन का माहौल बनाए रखने, शिक्षकों छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अनधिकृत वीडियोग्राफी के जरिए स्कूलों को बेवजह बदनाम करने की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। वाराणसी और प्रयागराज सहित कई जिलों में भीषण जलभराव के कारण हजारों घरों में पानी घुस चुका है, जिससे आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने आज 22 अगस्त को राज्य के 60 से अधिक जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। वहीं 5 प्रमुख जिलों में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से जलभराव वाले क्षेत्रों में न जाने की अपील की है। कन्नौज के तिरवा स्थित राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में स्कॉलरशिप न मिलने से नाराज छात्र छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने कॉलेज परिसर में एकत्र होकर प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। आंदोलनकारी छात्रों का स्पष्ट कहना है कि जब तक उन्हें छात्रवृत्ति की बकाया राशि भुगतान का ठोस लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता, तब तक उनका यह धरना समाप्त नहीं होगा। स्कॉलरशिप में हो रही देरी के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई और आगे की फीस भरने में भारी आर्थिक संकट पैदा हो रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 380 करोड़ 15,74,000 रुपए की वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित की है। यह धनराशि भारत सरकार से प्राप्त केंद्रांश मदर सैंक्शन के उपयोग के लिए नए बजट हेड में उपलब्ध कराई गई है। महिला कल्याण विभाग द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार इस बजट का मुख्य उद्देश्य राज्य की निराश्रित और विधवा महिलाओं को निरंतर सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक संबल प्रदान करना है। इस कदम से पात्र महिला लाभार्थियों को पेंशन राशि का समय से भुगतान सुनिश्चित हो सकेगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या कचहरी परिसर में पेशी पर लाया गया कैदी दीपक कुमार उर्फ दीपू पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। आरोपी को न्यायालय में सुनवाई के लिए लाया गया था, जहां मौका पाकर वो कटघरे के पिछले रास्ते से भाग निकला। कैदी के अचानक गायब होने से कचहरी में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और जिले की सीमाओं को सील कर सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। पुलिस हिरासत से कैदी के भागने पर सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एसएसपी दफ्तर परिसर में दलित किसान नेता के साथ कथित तौर पर मारपीट और आंख फोड़ने का मामला तूल पकड़ गया है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुलिस कर्मियों द्वारा एसएसपी कार्यालय और थाने में उनके साथ गंभीर मारपीट की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर पुलिस महानिदेशक एडीजी ने पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी को निष्पक्ष और पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच सौंप दी है। वहीं अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने घटना का संज्ञान लेते हुए मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई है और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आगरा के सरोजिनी नायडू एसएन मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग में आवश्यक दवाओं की भारी कमी के कारण मरीजों के तीमारदार बेहद परेशान हैं। आरोप है कि डॉक्टर द्वारा पर्चे पर लिखी गई दवाओं में से आधी से भी कम दवाएं अस्पताल के काउंटर से मिल पा रही हैं। मिर्गी, पेट रोग और डायरिया जैसी गंभीर बीमारियों की दवाएं अस्पताल में उपलब्ध न होने के कारण परिजनों को मजबूरी में बाहर से महंगी दवाएं खरीदनी पड़ रही हैं। इस अव्यवस्था से गरीब मरीजों पर आर्थिक बोझ लगातार बढ़ रहा है, जिससे अस्पताल प्रशासन की स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजगंज क्षेत्र की एक विधवा महिला ने एक युवक पर नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने, शादी का झांसा देकर लगातार शारीरिक शोषण करने और अश्लील वीडियो बनाने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी वीडियो के जरिए उसे ब्लैकमेल भी कर रहा था। पुलिस द्वारा सुनवाई न किए जाने पर पीड़िता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अब अदालत के कड़े आदेश के बाद ताजगंज थाना पुलिस ने आरोपी जितेंद्र उर्फ भूरा के खिलाफ संगीन धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अपहरण के बाद एमएससी की छात्रा की निर्मम हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। छात्रा का शव उसके प्रेमी के किराए के मकान के बाथरूम से बरामद हुआ, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद से ही मृतका का प्रेमी मौके से फरार है। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी प्रेमी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन कर सघन तलाश शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में एक बड़ा हादसा हो गया है। थाना कोतवाली वृंदावन क्षेत्र में एक निर्माणाधीन मॉल की सेटरिंग अचानक भरभरा कर गिर गई। इस दुर्घटना में निर्माण कार्य में लगे 3 मजदूरों की मलबे में दबने से दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल मजदूर की नाजुक हालत को देखते हुए उसे तुरंत इलाज के लिए आगरा रेफर किया गया है। त्योहारों के सीजन में दिल्ली एनसीआर से उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले लाखों प्रवासियों के लिए राहत भरी खबर है। दीपावली और छठ पूजा के दौरान ट्रेनों में होने वाली भारी भीड़ और कंफर्म टिकट की मारामारी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी जल्द ही यूपी और बिहार के कई प्रमुख शहरों के लिए सीधी और स्थायी लग्जरी बस सेवा शुरू करने जा रही है। उत्तर प्रदेश के बरेली में कोतवाली क्षेत्र में जंक्शन रोड स्थित एक मॉडल शॉप की कैंटीन में चिकन बेचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। वीडियो सामने आते ही पुलिस अलर्ट हुई और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन एफएसडीए की टीम को साथ लेकर कैंटीन पर पहुंच गई। टीम ने मौके पर पहुंचकर कैंटीन में रखे सामान और वहां चल रही गतिविधियों की जांच की। पुलिस ने कैंटीन संचालक अमन को हिरासत में ले लिया। मामले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश में ऐप आधारित वाहनों, ओला, उबर आदि के लिए नई एग्रीगेटर नीति प्रभावी हो गई है, जिसके तहत सेवाओं में पारदर्शिता लाने और यात्रियों को राहत देने के सख्त नियम लागू किए गए हैं। नई नीति के अनुसार राइड बुक होने के बाद तय समय पर पिकअप न करने या देरी करने पर ड्राइवर पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, जिसका लाभ यात्री को अगली ट्रिप में मिलेगा। साथ ही कंपनियों की मनमानी किराया वृद्धि पर रोक लगाते हुए बेस फेयर से अधिकतम 50% ही सरचार्ज बढ़ाने की अनुमति दी गई। इसके अलावा नियमों के उल्लंघन पर एग्रीगेटर कंपनियों के खिलाफ भी कड़ी दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। सोशल मीडिया पर पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर बनाए जाने का दावा तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि पटना में करीब 5 एकड़ जमीन पर 112 करोड़ रुपए की लागत से मोदी मंदिर बनेगा, जिसमें उनकी सोने की मूर्ति लगाई जाएगी। हालांकि असलियत यह है कि यह मंदिर अभी बना नहीं है और न ही इसे सरकार से मंजूरी मिली है।
बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड की बैठक में सदस्य डॉ राजन सिंह ने ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण के लिए आभार जताने के मकसद से यह प्रस्ताव दिया था। फिलहाल ये केवल एक सुझाव है जिस पर बिहार सरकार की कोई अंतिम मुहर नहीं लगी है। मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा के दौरान उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिला प्रशासन के आदेशानुसार मुरादाबाद जिले में 22 और 24 अगस्त को सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। कांवड़ियों की सुरक्षा और मार्गों पर लगने वाले संभावित जाम से छात्रों को होने वाली असुविधा से बचाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने सभी शिक्षण संस्थानों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। साथ ही अभिभावकों और विद्यार्थियों से यातायात नियमों व प्रशासनिक दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील। जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।